प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए टाइम से अपना आ जाता हूँ और आप लोगों को जानकारी देता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे से बड़े माँ बाप, भाई बहन, मेरे साथ वाले बच्चे, नन्हे मुन्ने जो इस धरती पर नहीं है, उनके लिए भी मैं पैर छू करके प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, इंसान की ज़िंदगी एक फूल की तरह है। देखो, ये जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, देखो ये सब नगरी है। जो लोग इस धरती पर आए हैं, पता है कि एक दिन जाना है, वो तो सबको पता है, मगर उस चीज़ का एहसास सबको है। सबको पता है कि इस धरती से जाना है, और सबको इस चीज़ का एहसास भी है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से खिंचाव, तनाव, एक दूसरे के साथ लड़ना, अच्छा व्यवहार नहीं रखना और उसकी कमी को निकालना, ये हमारे अंदर की एक संस्कृति बन गई है। पड़ोसी ने यदि 4 व्हीलर ले लिया तो चाहे हमको लोन ही लेना पड़े, कर्ज ही लेना पड़े, लेकिन वो हमसे आगे नहीं जाना चाहिए। ये हमारी मान्यताएं और हमारी सोच बन गई है। तो धरती पर जितने भी इंसान हैं, भोजपुरी में एक कहावत है, ऊंच लीलार देख के कपार नहीं फोड़ना चाहिए। भोजपुरी की एक कहावत है कि ऊंच लीलार देख के कपार नहीं फोड़ना चाहिए। यदि उसके पास कार है, उसने जैसे भी लिया है, और हम यदि 6 महीना, 4 महीना, 1 साल रुक के कार लेते हैं, तो हम लोन से मुक्ति पा जाएंगे और ज़िंदगी खुशहाल कटेगी। यदि अगला आदमी के पास 4 व्हीलर है, वो फैमिली बच्चों के साथ जा रहा है, पिकनिक मना रहा है, घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, और हम मोटरसाइकिल है हमारे पास, हम उस पर फैमिली बच्चों को बैठा करके कड़क धूप में जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, तबीयत भी खराब हो जाता है, लेकिन उसी को बोलते हैं परिश्रम। इसका फल बहुत ही मीठा होता है। जब भगवान वक्त सही हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक कार ले लेंगे, 1 नहीं 2 ले लोगे, जैसा जिसका क्षमता है। लेकिन कभी भी मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, दूसरे को देख के अपने जीवन को खराब ना करें। हम जितने में ही हैं, मान लो मेरी डेली की इनकम 100 रुपया है, और जो मेरे से पड़ोसी है, जिसको मैं देख के जल रहा हूँ, उसकी इनकम 200 रुपया है। तो वो जो है 200 रुपये के हिसाब से एंजॉय करेगा, और आप 100 रुपया के हिसाब से एंजॉय करेंगे। वो पनीर खाएगा, आप दाल खाएंगे। ताकत दोनों में बराबर ही है, प्रोटीन दोनों में बराबर ही है। 200 रुपये वाला जो पनीर खा रहा है, वो नुकसान ही कर रहा है मार्केट का पनीर खा के। लेकिन आप जो टमाटर का तड़का लगा के जो दाल खा रहे हो, वो पनीर टक्कर नहीं दे सकता। तो आप 100 रुपये में उससे अच्छा खुश हो। तो इसी तरह मैं मोटिवेट जो किया हूँ, आपका माइंड, आपका सोच, आपका तरीका, आपका जज्बा हमेशा
उस तरीके से रहना चाहिए। कभी भी आगे बढ़ो, कोशिश करो। जब तक आदमी कोशिश नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के को सेना ज्वाइन करना, भर्ती होना है, तो एकदम से थोड़े हो जाएगा वो। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल दौड़ेगा, बीम करेगा, जिम करेगा, टाइमिंग देख के दौड़ेगा 1600 मीटर की दूरी। इसके बाद पूरी फिजिकल की तैयारी करेगा। उसमें बीम आता है 10 करना पड़ता है। 1600 मीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में निकालनी होती है, जो नियम है उसके अनुसार। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब करना पड़ता है। वो एक दिन में नहीं हो सकता। मेहनत और प्रयास करके फिर उसका एक रिटन टेस्ट होता है। उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, रात रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन में करनी पड़ती है। तब जा कर के व्यक्ति सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, किसी में नौकरी को ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद भी उसकी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जैसी प्रक्रिया है, उसकी तैयारी चलती है, ट्रेनिंग चलती है। तब जाकर के वो पक्का सोल्जर बनता है। तो उसने कितना मेहनत किया, 3 साल बीएसएफ में भर्ती होने के लिए किया। फिर उसने फिजिकल निकाली, एग्ज़ाम निकाला, फिर 1 साल की ट्रेनिंग की। इसके बाद वो पक्का सोल्जर बनता है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग बंद नहीं होती। जब तक वो रिटायरमेंट नहीं हो जाता है, उसकी ट्रेनिंग चलती ही रहती है। उसको बोलते हैं परिपूर्ण और सही तरीके का सोल्जर। उसी तरह हमारा जीवन है। जब तक हम लोग इस संसार से विदाई नहीं हो जाएगी, इस संसार से चले नहीं जाएंगे, तब तक हम ट्रेनिंग में रहते हैं, एक्सरसाइज में रहते हैं, व्यायाम में रहते हैं। वो ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है, प्रक्रियाएं चलती रहती है जब तक इस धरती पर रहेंगे। कहीं लड़की की शादी करना है, लड़के का शादी करना है, जूते खींच जाते हैं, चप्पल खींच जाती हैं। उस भागा दौड़ी की जो ज़िंदगी है वो कभी रुकती नहीं है, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। फिर किसी को हॉस्पिटल लेके जाना, मकान बनाना, खेत में भागना, ट्रैक्टर चलाना, गेहूं कट गया, धान पटाना, फिर धान कटवाना, फिर उसको कुटवाना, फिर धान को बोना, फिर खेत को जोतवाना। तो ये जो हमारी ट्रेनिंग है, ये जब तक इस धरती पर हम लोग रहेंगे कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये ट्रेनिंग चलती ही रहती है। जिस तरीके से ये ट्रेनिंग है, ये रुतबा है, ये जज्बात है, वो एक दूसरे से सीख के हम कारगर एवं तैयार होते हैं। तो ज़िंदगी को मैंने एक फर्स्ट वर्ड में ही बोला था, हमारी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, एक फूल की तरह है। उसको ऐसा जिएं कि कभी भी आपकी लाइफ में कोई दुख या तकलीफ़ या दर्द ना आए। एक दिन खुशी, एक दिन दुख। दुख और सुख दोनों ही संसार के नियम हैं। यदि सुख के साथ यदि दुख नहीं आएगा तो इंसान को फील ही नहीं होगा कि हमारी ज़िंदगी क्या है। तो आपके पास वो क्षमता होना चाहिए, वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि जब आपके ऊपर दुख का भी संकट आए तो आप एक ट्रेनिंग में हो, आप एक टेम्परेरी ड्यूटी आए हो। भगवान ने आपको
परमानेंट नहीं भेजा है, कुछ समय के लिए भेजा है। भगवान ने जो आपको भेजा है धरती पे ज़िंदगी जीने के लिए, वो आपको परमानेंट नहीं भेजा भगवान ने। कुछ क्षण, कुछ पल के लिए आपको भेजा है, जो आपने अपने पुराने जीवन में जो अच्छा कर्म किए थे, मानुष तन पावा। जब हम बहुत ही अच्छा कर्म, नेक कर्म करते हैं तो मानुष तन पावा, मनुष्य का जो जीवन है वो हमको प्राप्त होता है। वो जीवन एक टेम्परेरी ड्यूटी की तरह है। कब मोमेंट आर्डर, कब टिकट कट जाएगी, जैसे रेलवे की टिकट कटती है ना, जब हम ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं तो टिकट लेते हैं, उसी तरीके से कब हमारा टिकट कट जाएगा उसका कोई एहसास नहीं है। फिर भी हम टेम्परेरी ड्यूटी आए हैं, फिर भी लोभ मोह के चक्कर में हम लोग पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और भागते भागते एक दिन भाग जाते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम इस धरती पर आए थे, भगवान ने किस मकसद से, किस कार्य से हमको भेजा था, हमने किया क्या, गंवाया क्या, बनाया क्या, और बिगाड़ा क्या, और क्या करके जा रहे हैं। सिर्फ आपकी जीवन वही नहीं है, पढ़े, नौकरी किए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे को नौकरी दिला दी, इसके बाद उनकी शादियां कर दी, फिर बुढ़ापा अपने काटा, कुछ बनाया, घर खेत मकान, और इसके बाद जो है चले गए भगवान के पास। फिर ऊपर जाने के बाद स्वर्ग में हर आदमी सोचता है कि मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो मरने से पहले उसको तुलसी का पत्ता और गंगाजल और धोती दी जाती है, ताकि वो व्यक्ति इस धरती से जाने से पहले सीधा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो और वो व्यक्ति स्वर्ग में जाए। ये एक विडंबना नहीं है, ये प्रक्रिया है, ये होती है, सभी के साथ होती है। और ये चीज़ हमको याद होना चाहिए कि वो तो हमको मिल गया, दे दिया, ले लिए, लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप ऊपर जाएंगे तो आपसे भगवान पूछेगा कि भाई आपने क्या किया, क्या करके आए हो, आपने देश के लिए कुछ किया। गए थे जिस भारत माता की धरती पे, उस देश के लिए क्या किया आपने, समाज में लोगों के लिए कुछ किया भला काम, कुछ समाज को चेंज करने के लिए कुछ किया, दो शब्द ही किसी को बताया कि ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भगवान पूछेगा, देखो कितना सुंदर तोता है, देखो देखो भैया, एक तोता है, कितना सुंदर तोता है, देखो ये देखो कितने सुंदर तोता है, वाह। जब भगवान आपसे पूछेगा तोते की तरह जब उड़ के चले जाओगे, समाज के लिए क्या करके आए हो, क्या किया आपने समाज के लिए, किसी गरीब की मदद की, किसी गरीब की लड़की का शादी कराया, किसी गरीब आदमी का मकान बनाने में मदद किया, कोई व्यक्ति धरती पे फटा कपड़ा पहन रहा है उसको तूने कपड़ा दिया, या 10 आदमी के बीच में किसी को मोटिवेट किया, अच्छा ज्ञान दिया, कहीं शादी ब्याह कोई फंक्शन उसमें मदद किया, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है उसको रक्तदान दिया। तमाम तरह की वहाँ पे जब हम जाते हैं ऊपर भगवान के पास, तो तमाम तरह की चीज़ें पूछी जाती है ज़िंदगी से संबंधित, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखा तो किसी ने नहीं है, टीवी में सुनते हैं, किताब में पढ़े हैं,
यही चीज़ हम लोगों को पता है, लेकिन जितना पता है उतना बहुत है। वो उतना सीखने के लिए हमारे को जो दिखाया गया है, बताया गया है, मैं उसको बेस्ट मानता हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो गया तो बस पढ़ाई किया, शादी किया, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, और बच्चों को पाला, उनको नौकरी दिलाई, उनकी शादियाँ की, फिर मज़े में बड़ा ज़िंदगी कटा। बच्चे सर्विस में थे, पैसा आ रहा था, कोई कमी नहीं, 4 व्हीलर से घूमते थे, टूर में रहते थे, हम लोग पिकनिक में रहते थे, होटलों में खाना खाते थे, बड़ा आनंद आया ज़िंदगी का। भगवान तब भगवान बोलता है कि आनंद आया तो आप चलिए नरक में। और जो व्यक्ति अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा दूसरे के परिवार, गरीब आदमी, दुनिया के लिए, भारत के लिए, जैसे गर्व से कोई फौजी आदमी बोलता है छाती चौड़ा करके कि मैं एक फौजी हूँ, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, आई एम ए सोल्जर, प्राउडफुल, गर्व होता है उसको। दुख में, सुख में, बर्फ़ में, झाड़ी में, बिना पानी का, पहाड़ों में वो ज़िंदगी काटता है। उसको टाइम टू टाइम छुट्टियाँ भी नहीं मिलती, उसके बच्चे पल भी जाते हैं, उसको पता भी नहीं लगता कि मेरे बच्चों को पाला किसने। क्यों? वो भारत माता की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, जिसमें पूरे दुनिया के लोग आते हैं, विदेशों के लोग आते हैं, सबकी सेवा कर रहा है। उसकी बदौलत लोग सोते हैं, उनके बच्चे सोते हैं और उनकी ज़िंदगी खुशहाल होती है। जब वो व्यक्ति ऊपर जाता है, अब भगवान उससे पूछा है, हाँ भाई आप क्या करके आए? वो बोलता है, प्रभु मेरे को तो मौका ही नहीं मिला कुछ करने के लिए। तब भगवान बोलता है उससे, वत्स आप जो करके आए हो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपने अपने परिवार को न देखते हुए, न ध्यान देते हुए आपने पूरे देश, पूरे संसार का कल्याण किया है, और आपकी वजह से इस धरती पे लोगों का रोजी रोटी और जीविका चला है, परिवार खुशमय ज़िंदगी रहा है। और आपने जो काम करके आया है, भारत माता की धरती को प्रणाम करता हूँ, और आप चलिए स्वर्ग में। तो वो व्यक्ति को भगवान स्वर्ग में भेज देता है। अब यहीं पर आप लोग अंतर ढूंढते रहिएगा, और फिर मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा कि आज का जो मोटिवेशन था आप लोगों को कैसे लगा। और मैं कोशिश करता हूँ ज़िंदगी में मेरे भाइयों कि जुड़ो, और जैसे देखो मैंने अपनी पढ़ाई के अलावा, ड्यूटी करने के अलावा टाइम नहीं मिलता है मुझे, लेकिन मैंने एक इनकम टैक्स का कोर्स किया। देखिए केंद्रीय विद्यालय छावनी बठिंडा कैंट, यहीं से पढ़ करके यहीं फैसला होता है कि आपको जाना कहाँ है। तो हर भाई से अनुरोध है कि भाई उसमें जो भी चीज़ें उसको ढूंढना, और मोटिवेशन जो मैं किया हूँ उसके बारे में बताना। अब मेरा भी समय हो गया भाइयों, तो मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ और आप लोगों को सलूट करता हूँ। और अपने परिवार के साथ खुश रहें। जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको फॉलो करिए, जो चीज़ उसमें अच्छी ना लगी हो उसको साइड कर दीजिए। जिस लोगों को मेरी बात समझ में आई हो उनको प्रणाम करता हूँ, और जिनको सही नहीं समझ में आई हो उनको बाय बाय करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कमेंट सब लोग करना, और जिनके दिमाग में आएगा कि ये ठीक नहीं ये ठीक है वो भी लिखना, ताकि मैं आगे से जो चीज़ें हैं उसको सही करूं और आप लोगों को डेली इस तरह की चीज़ें बताते रहूं। जय हिंद।